एक मच्छर, साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। मच्छर ख़त्म भी हो जाए लेकिन यहाँ पर सब्ज़ा ही बहुत है। यहाँ आगे सब्ज़ा, पीछे सब्ज़ा, ऊपर सब्ज़ा, नीचे सब्ज़ा, हर तरफ सब्ज़ा। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ? सब इंतज़ाम कर रखा है। स्प्रे भी रोज़ाना करता हूँ। हर जगह, हर कोने में जहाँ भी मच्छर छुपने का खदशा होता है मैं वहाँ पर स्प्रे कर देता हूँ। लेकिन यह साला है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे ख़तरनाक मच्छर वो है जो काट के चला जाता है, फिर सारी रात जलन होती रहती है। काटता सिर्फ एक दफ़ा ही है लेकिन सारी रात जलन रहती है। ऊपर से गर्मियों में लाइट का इशू, लाइट बार बार चली जाती है और मच्छर अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नींद भी नहीं पूरी हो सकती। या फिर नहाने वाला ऑप्शन है, नहा कर कुछ टाइम अच्छा गुजर जाता है, गर्मी का एहसास कम हो जाता है। या फिर इबादत में टाइम गुजारा जाए। या फिर मच्छर से बचने के लिए अच्छी जगह छत है। कहते हैं कि मच्छर ऊंचा नहीं उड़ सकता, तो इसलिए अगर छत पर सोया जाए, वहाँ पर हवा भी होती है, तो मच्छर से बचा जा सकता है। अब गर्मी आ चुकी हैं और मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। गर्मी में जैसे आपको पता है कि डेंगू का ख़तरा है, वैसे मलेरिया भी हो सकता है, तो मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो साला एक मच्छर हिजड़ा बना के रख देगा। एक मच्छर साला हिजड़ा बना के रख देता है। ये डायलॉग नाना पाटेकर का है, लेकिन नाना पाटेकर का नाम बड़ा अजीब है। नाना पाटेकर, कहीं ये वो वाली पोटी तो नहीं है जो हम बच्चों को कहते हैं? और ऊपर से नाना, मुझे इसके नाम की समझ नहीं आई कि नाना पाटेकर क्यों इसका नाम है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नाना पाटेकर का नाम नाना पाटेकर क्यों है। तो दोस्तों, अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और मच्छर से बचना ज़रूरी है, नहीं तो साला एक मच्छर हिजड़ा बना के रख देता है। अल्लाह हाफ़िज़।